प्रणाम। राम राम। आज हमारे देश को हिंदुओं की ज़रूरत है और हिंदू खतरे में हैं, वो भी सिर्फ बीजेपी से। अगर बीजेपी नहीं होती तो आज हिंदू खतरे में नहीं होते। आज हिंदू इतना खतरे में हैं कि अपने ही भाइयों से अलग करती बीजेपी, अपने ही दोस्तों से अलग करती बीजेपी, अपने ही लोगों से अलग करती बीजेपी अगर हिंदू हित की बात करती है तो सरासर गलत है, क्योंकि हिंदुओं के दुश्मन सिर्फ बीजेपी है और कोई नहीं। आज हमारे मुसलमान भाइयों से दूरी कराकर, हमारे सिख ईसाइयों से दूरी कराकर हमें अकेला कर दिया है। सभी लोग यह ताक लगाए हुए बैठे हैं कि हिंदू कब मिलेगा कि उसको काट दिया जाए, धारदार हथियार बनाकर, गोली चलाकर, या तलवार से, या मुक्का से, या डंडा से। किस तरह हिंदुओं का हनन कर दिया जाए और कब ये सरकार जाए कि हम हिंदुओं को बर्बाद कर दें। इस तरह के कुछ मनचले लोगों के दिमाग में चल रहा है, जो हिंदुओं के लिए घातक है। जो हिंदू कल तक एक साथ बैठ के सेवई खाते थे, जो एक साथ बैठ के सत्यनारायण भगवान की प्रसाद खाते थे, जो एक साथ ईद, बकरीद, दिवाली, होली मनाते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो इसकी देन सिर्फ बीजेपी है। आज जातिगत मुद्दों से अगर सरकार फेल होती नज़र आ रही है, अब इसको समझ में आ रहा है कि सभी जात के लोग जाग गए हैं, ये आपस में बैर नहीं करेंगे और हिंदू मुस्लिम का जो हमारा सूत्र है यह काम नहीं करेगा, तो यह सरकार सबको अब यह कहकर मूर्ख बना रही है कि हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। इंडिया और इंग्लिश दोनों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह दोनों अंग्रेज़ों की गुलामी के प्रतीक हैं। लेकिन यही सरकार जब सरकार में आई तब से और आज तक सिर्फ बचा लो इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और तमाम तरह के नाम इंडिया पर रखा गया। लेकिन आज यह सरकार उस इंडिया का इस तरह से विरोध कर रही है जैसे हिंदू मुसलमान को अलग करने में विरोध करती थी। जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, सिख ईसाई का मुद्दा और क्रिश्चियन का मुद्दा फेल होता नज़र आ रहा है, हिंदुत्व की मुद्दा फेल होता नज़र आ रहा है, तो यह सरकार अब भारत और इंडिया में लोगों को अझुरा रही है, क्योंकि अपोजिट पार्टियां अपना नाम इंडिया से रख दिया है, जिसके चलते आज सरकार सभी हिंदुओं को गुमराह करने में लगी हुई है, ताकि हम देश के सभी हिंदुओं को, अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं ले सकते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं ले सकते हैं, प्रभु श्री राम और कृष्ण, काशी, भोलेनाथ के नाम पर वोट मिलना अब संभव नहीं है, तो यह सरकार इंडिया और भारत में हमारे हिंदुओं को उलझा रही है और उलझाई हुई है। हम भक्तों से कहना चाहते हैं कि सरकार की मानसिकता को समझने का प्रयास करें और भारत को और भारत के समाज को बचाने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि अगर इसी तरह भारत लड़ता रहा और भारत के लोग आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे के दुश्मन बनते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत जल्दी गुलामी के तरफ होंगे। अरे घर किसी का भी जले, भारत माही
का घर जलता है। वस्त्र किसी का भी उतरे, भारत माँ का ही वस्त्र उतरता है। नंगा किसी को भी किया जाए, भारत माँ ही नंगा होती हैं। चीरहरण किसी का भी किया जाए, भारत माता का ही चीरहरण होता है। नंगे किसी को भी घुमाया जाए, भारत माता को ही नंगे घुमाया जाता है। और बलात्कार चाहे किसी के साथ किया जाए, भारत माता के साथ ही बलात्कार किया जाता है, क्योंकि सब में भारत माँ ही लांछित होती हैं या लज्जित होती हैं। जिस देश में भाई भाई में प्यार न हो, जिस देश में अपनों में प्यार न हो, वह देश किस दिशा में जाएगा, इस पर विचार तो करना ही होगा। हम यहाँ मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की चापलूसी सुनते हैं, झूठ का बयान सुनते हैं और प्रधानमंत्री जी के उत्सव और उत्साह सुनते हैं, लेकिन विदेश के समाचार को अगर आप सुनेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ यह नहीं होता है कि फलाने आदमी का बलात्कार हुआ। वहाँ तो यही निकलता है कि भारत में आज बलात्कार हुआ, भारत में आज बेटियां दंगे घुमाई गई, भारत में हिंदू हिंदू को मार दिया, भारत में हिंदू मुसलमान को मार दिया, मुसलमान हिंदू को मार दिया। यहाँ आतंक सा माहौल बना हुआ है। यह सब बातें विदेशी अखबारों में या विदेशी मीडिया में देखने को मिलता है। हम समाज से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा इंडिया सोने की चिड़िया कही जाती थी, वह एक समय था। मुग़ल आए लूट ले गए, जो बचा अंग्रेज़ लूट ले गए, लेकिन जो हमारे यहाँ मुसलमान हैं उन मुग़लों के वंशज नहीं हैं। वो मुग़ल नहीं हैं, ये हमारे ही वंशज हैं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, जो हिंदू धर्म के माध्यम से, जो सनातन धर्म के माध्यम से जो इन्हें सुख सुविधा नहीं मिला और ये गरीबी में दबते गए, और गरीबी में दबने के वजह से अन्य धर्मों के लोग आकर इन्हें लालच देकर मुसलमान बना लिए, सिख बना लिए, ईसाई बना लिए, जबकि सभी हिंदू हैं। समाज जानता है, देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि सबसे पुराना हमारा सनातन है, और सनातन क्या है, सब उत्पत्ति है। क्योंकि राजा पृथु के नाम पर हमारे धरती का नाम पृथ्वी बना, और राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और सब लोग जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज तक जितने भी जन्म हुए हैं वो सूर्यवंशी, रघुवंशी, चंद्रवंशी लोग ही हुए हैं, और जितनी भी उत्पत्तियां हैं ये सब इन्हीं सब लोगों से है। इसलिए सभी लोग सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, लेकिन इन्हें में हिंदू को भी लड़ाने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, और हमें इस कदर लड़ाया जा रहा है जैसे हम जन्मजात दुश्मन हैं, और हम और आप आपस में लड़कर सरकार के हित में काम कर रहे हैं। उसके 200-400-500 रुपये के लालच में झंडा लेकर घूम रहे हैं, उसका जयकारा बोल रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यह भूल चुके हैं कि हम आज जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, वो इस सरकार की देन है। आज हमारे यहाँ महंगाई चरम पर है, इस पर कोई बात नहीं करता। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, इस पर कोई बात नहीं करता। आज हमारे यहाँ बलात्कार चरम पर है, इस पर कोई बात नहीं करता। आज हमारे यहाँ लूट, झूठ और तमाम तरह की व्यवस्थाएं चरम पर है, कोई बात नहीं करता। आज हमारे अदालत की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, तहसील की व्यवस्था कितनी दयनीय है, इस पर कोई बात नहीं करता। आज हमारा शिक्षा, चिकित्सा, न्याय कितना दयनीय स्थिति में है, इस पर कोई बात नहीं करता। सिर्फ बात होता है हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर, सिख ईसाई पर, तमाम तरह के मुद्दों में भटकाया जाता है और हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता है। जैसे मछली को फंसाने के लिए
चारा निकाल कर ज़मीन के अंदर से बंसी में लगाकर मछली को फंसाया जाता है, उसी तरह मुसलमान को चारा बनाकर बंसी में लगाकर हिंदुओं को फंसाने का काम किया जाता है। और हिंदू धार्मिक हैं, सनातनी हैं, प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं। ये तो भोले होते हैं ना, सरकार की बातों में आ जाते हैं और आपस में ही लड़ जाते हैं और सरकार की झूठी बात भी मान लेते हैं। जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लोग मान लिए, ताली बजाए, और आज तक बना नहीं। जो गांव गोद में लिए गए थे उनका अभी गोद से उतरे नहीं, फिर भी हिंदू खुश रहे। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, एक भी नौकरी नहीं मिला, तब भी हिंदू खुश है, क्योंकि उसे यह लग रहा है कि हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की सरकार है। लेकिन उनको ये नहीं लग रहा है कि हिंदुओं के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है। आज हमारा हिंदू समाज बेरोज़गार घूम रहा है। पकौड़ा तलने के लिए कड़ू तेल इतना महंगा है, आलू इतना महंगा है, मसाले इतने महंगे हैं कि वो पकौड़ा भी नहीं तल पा रहा है। पढ़ लिख कर इधर उधर घूम रहा है और इस दरवाजे उस दरवाजे चाय के लिए चुस्की ले रहा है, और कहीं भी चाय नहीं मिल रहा है तो दुकानों पर खड़ा होकर इंतज़ार करता है कि कोई दोस्त मित्र आ जाता तो हमको चाय मिल जाता, पकौड़ा मिल जाता, या हमें नाश्ता मिल जाता। घर में खाना समय से नहीं मिलता है, जिसके चलते वो बाहर दुकान का चक्कर लगाता है और रास्ता देखता है कि कोई हमारा मिल जाता, लेकिन कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि सबकी हालत सेम वैसे है जैसे उसकी है। हमने देखा एक बीजेपी का कार्यकर्ता मोटरसाइकिल ठेल कर जा रहा था और पीछे लिखा हुआ था ब्लॉक अध्यक्ष, और जाकर तेल डलवाया 20 रुपये का, और 20 रुपये के तेल डलवाने पर जब उसने कहा कि 20 रुपये के तेल में कितना तेल मिलेगा, तो उसने कहा कि डाल दो, थोड़ी दूर जाना है। तो उसने कहा कि बताओ, बीजेपी के आने के बाद तेल इतना महंगा हो गया कि 20 रुपये का भी तेल लोग डलाने के लिए मजबूर हैं। तब उसने कहा कि भैया ऐसी बात ना कहिए, 5000 भी लीटर अगर हो जाएगा तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो हमारी मानसिकता का इस कदर हनन कर दिया गया है, मानसिकता को इस कदर दुख दिया गया है, मानसिकता को इस तरह से मोटिवेट कर दिया गया है आर्टिफिशियल के माध्यम से कि हम अपने बाप दादा के इतिहासों को भूल चुके हैं। हम अपने दादी और अपने मम्मी पापा के इतिहासों को भूल चुके हैं, और हम उस आदमी के लिए मर रहे हैं, उस आदमी के लिए हम महंगाई सह रहे हैं, उस आदमी के लिए सारे दुख अपने ऊपर ले रहे हैं, जो आदमी कभी हमारे विषय में सोचा ही नहीं। आज 75 वर्षों में हमें अगर किसी ने ज़िंदा रखा है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद भारत देश नहीं होता, और भारत देश नहीं होता तो हम और आप नहीं होते। नाम रखना और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की बात करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भारत पहले से है, हिंदुस्तान पहले से है, हिंदू राष्ट्र पहले से है, और आपसी प्रेम पहले से है। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, यह भारत सबका है, संभालो इसे संभालो इसे संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।